मैथमेटिकल फिजिक्स के इस दूसरे लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का स्वागत। ध्यान माना चाहिए कि हम इस चैप्टर में वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जो कि इस पेपर की पहली यूनिट है, का अध्ययन कर रहे हैं। जहां पिछले और वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किन्हें कहते हैं। यदि मैं फीडबैक दूं तो हमने परिभाषित किया था कि U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2 और U3 इक्वल टू C3 तीन वक्रीय पृष्ठों से निर्मित निर्देश तंत्र को वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के निर्देश तंत्रों का एकीकृत रूप है। U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2, U3 इक्वल टू C3, जहाँ C1, C2, C3 नियतांक हैं। ये भी समझाने की कोशिश की गई कि U1 इक्वल टू C1 और U2 इक्वल टू C2 वक्रीय पृष्ठ की प्रतिच्छेदन रेखा को हम वक्रीय रेखा या निर्देशांक अक्ष कह रहे हैं, इस जो कि U3 अक्ष कहलाएगी। U2 इक्वल टू C2 और U3 इक्वल टू C3 वक्रीय पृष्ठों की प्रतिच्छेदन रेखा को निर्देशांक अक्ष, वक्रीय निर्देशांक अक्ष U1, U3 इक्वल टू C3 और U1 इक्वल टू C1 की प्रतिच्छेदन रेखा को हमने U2 अक्ष कहा था। यहां ध्यान माना चाहिए कि इन तीनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मूल बिंदु कहलाया था। आज के इस यूनिट में, वीडियो में, हमारा टॉपिक है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र एवं इसके गुणक। तो यदि किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीनों वक्रीय पृष्ठ यदि किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में तीनों वक्रीय पृष्ठ क्रमशः U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2 तथा U3 इक्वल टू C3 परस्पर लंबवत मिलते हो तो इस निर्देश तंत्र को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में, अर्थात लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में तीनों वक्रीय पृष्ठ परस्पर लंबवत होते हैं। इस लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले निर्देशांकों को हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक कहते हैं। इस लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले निर्देशांकों
को लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक कहा जाता है, जिन्हें सामान्यतया U1, U2, U3 से व्यक्त करते हैं। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो निर्देशांक काम में लेते हैं, जिन्हें हम कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, जिन्हें x, y, z से व्यक्त करते हैं, इसी प्रकार लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो निर्देशांक काम में ले रहे हैं उनको हम कह रहे हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक। अब यदि आपके ध्यान में आता हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। ध्यान में आना चाहिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, तो कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश r वेक्टर बराबर व्यक्त किया जाता है i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, जहां i कैप, j कैप और k कैप क्रमशः x, y और z अक्षों के मध्य से एकांक सदिश है। इसका अर्थ हुआ कि कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु की स्थिति का सदिश कार्तीय निर्देशांक x, y, z का फलन होता है। इसी प्रकार यदि वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक U1, U2, U3 हैं, तो इस सदिश R वेक्टर इन निर्देशांकों का फलन होगा। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर dr वेक्टर इक्वल टू डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 du3, जहां स्थिति जहां वक्ररेखीय निर्देशांकों के सापेक्ष इसी सदिश का आंशिक अवकलन, जैसे डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u3 को आधार सदिश कहते हैं। अर्थात लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में वक्र रेखीय निर्देशांकों के सापेक्ष स्थिति सदिश के आंशिक अवकलजों को आधार सदिश कहते हैं।
व्यापक रूप में बी आई वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई, जिसकी दिशा यू आई वक्र पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार समीकरण 2 से आधार सदिशों के रूप में आर वेक्टर बराबर b1 वेक्टर du1 प्लस b2 वेक्टर du2 प्लस b3 वेक्टर du3। आधार सदिश के परिमाण को अदिश गुणक कहते हैं, जिसे सामान्यतया स्मॉल h से व्यक्त किया जाता है, अर्थात hi इक्वल टू mod of del r वेक्टर अपॉन del ui इक्वल टू mod of pi वेक्टर। अतः समीकरण 4 से r वेक्टर इक्वल टू h1 du1 e1 कैप प्लस h2 du2 e2 कैप प्लस h3 du3 e3 कैप, जहां e1 कैप e2 कैप और e3 कैप क्रमशः u1 u2 व u3 अक्षों पर निर्दिष्ट एकांक अक्ष है। यह समीकरण लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश को व्यापक रूप में व्यक्त करता है। क्लियर? लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में dr, लांबिक वक्रेखीय निर्देश तंत्र में dr वेक्टर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में dr वेक्टर के परिमाण को रेखा अल्पांश कहते हैं, अर्थात रेखा अल्पांश dl इक्वल टू mod ऑफ dr वेक्टर या dl स्क्वायर इक्वल टू dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अतः
समीकरण 5 से TL स्क्वायर इक्वल टू समेशन एट I इक्वल टू 1 to 3 समेशन J इक्वल टू 1 to 3 HI DUI EI कैप डॉट H2 HJ DUJ EJ कैप या DL स्क्वायर इज इक्वल टू H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप डॉट H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। चूंकि एकांक सदिशों के गुणधर्म के अनुसार EI कैप डॉट EJ कैप इक्वल टू 1 यदि I इक्वल टू J EI कैप डॉट EJ कैप इक्वल टू 0 यदि I इज नॉट इक्वल टू J अर्थात E1 कैप डॉट E1 कैप इक्वल टू E2 कैप डॉट E2 कैप प्लस इक्वल टू E3 कैप डॉट E3 कैप इक्वल टू 1 तथा E1 कैप डॉट E2 कैप इक्वल टू E2 कैप डॉट E3 कैप इक्वल टू E3 कैप डॉट E1 कैप इक्वल टू 0। अतः DL स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर या DL इक्वल टू अंडर द रूट H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर। यह समीकरण रेखा अल्पांश की लंबाई को दर्शाता है। कुल मिलाकर के आज मेरे द्वारा आपको समझाने का प्रयास रहा लांबिक वक्र के निर्देशन तथा स्केल गुणक या अदिश गुणक। जहां लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र को हमने परिभाषित इस रूप में किया कि यदि वक्र के निर्देश तंत्र में तीनों वक्रीय पृष्ठ परस्पर लंबवत मिलते हो तो बनने वाले निर्देश तंत्र को हम लांबिक निर्देश तंत्र कह रहे हैं। क्लियर? जिस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तीन निर्देशांक x, y और z हम काम में लेते हैं, उसी प्रकार लांबिक निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निर्देशांक को हम बोल रहे हैं लांबिक वक्र के निर्देशांक, जिन्हें हम U1, U2 और U3 से व्यक्त कर रहे हैं। तो जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y और z हैं, तो इस सदिश को व्यक्त किया जाता है I कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, जो कि जिसका आशय है कि कार्तीय निर्देश तंत्र में इस सदिश कार्तीय निर्देशांकों का फलन होता है। उसी प्रकार लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में यदि बिंदु P के निर्देशांक U1, U2, U3 हैं, तो निश्चित रूप से इस सदिश R वेक्टर इस लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र के निर्देशांक U1, U2, U3 का फलन होगा।
यदि मैं इस समीकरण का अवकलन करूं तो मुझे मिलेंगे डी आर वेक्टर बराबर डेल आर वेक्टर डी यू वन प्लस डेल आर वेक्टर डी यू टू प्लस डेल आर वेक्टर डी यू थ्री, जहां डेल आर वेक्टर अपन डेल यू वन, डेल आर वेक्टर अपन डेल यू टू, डेल आर वेक्टर अपन डेल यू थ्री लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र के निर्देशांकों के सापेक्ष स्थिति सदिश के अवकलज हैं, जिन्हें हम आधार सदिश कहते हैं, जिन्हें व्यापक रूप में बी आई वेक्टर बराबर डेल आर वेक्टर अपन डेल यू आई से व्यक्त किया जाता है। आधार सदिश को व्यक्त करने के लिए हम जो संकेतांक काम लेते हैं वो बी आई वेक्टर, ये बी आई वेक्टर के रूप में डेल आर वेक्टर अपन डेल यू वन को बी वन वेक्टर से, डेल आर वेक्टर अपन डेल यू टू को बी टू वेक्टर से और डेल आर वेक्टर अपन डेल यू थ्री को बी थ्री वेक्टर से व्यक्त करें तो समीकरण 2 का जो रूप हमारे सामने आएगा वो आएगा आर वेक्टर बराबर बी वन डी यू वन प्लस बी टू वेक्टर डी यू टू प्लस बी थ्री वेक्टर डी यू थ्री, जिसे मैं समीकरण नंबर 4 दे रहा हूँ। आधार सदिश के परिमाण को अदिश गुणक कहते हैं, जिसे हम स्केलर फैक्टर भी बोल रहे हैं, जिसे हम एच से व्यक्त करते हैं, अर्थात स्केलर फैक्टर और अदिश गुणक एच आई इक्वल टू मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर अपन डेल यू आई इक्वल टू बी आई वेक्टर अपन डी आई। स्केलर गुणक के रूप में समीकरण 4 को हम व्यक्त कर सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एच वन डी यू वन ई वन कैप प्लस एच टू डी टू ई टू कैप प्लस एच थ्री डी थ्री ई थ्री कैप। ओवरऑल ये समीकरण डी आर वेक्टर लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में इसी सदिश को व्यक्त करने का एक हमारा तरीका होगा। लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र में डी आर वेक्टर के परिमाण को हम बोल रहे हैं रेखा अल्पांश की लंबाई और रेखा अल्पांश। तो इस तरह अर्थात रेखा अल्पांश डी एल बराबर मॉड ऑफ डी आर वेक्टर या डी एल स्क्वायर बराबर डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जिसे हम व्यापक रूप में समीकरण 5 के अनुसार लिख सकते हैं डी एल वेक्टर इक्वल टू समेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to 3 और एच आई डी यू आई ई आई कैप डॉट समेशन जे इक्वल टू 1 to 3 एच जे डी यू जे ई जे कैप। तो डी एल स्क्वायर बराबर ये रूप बन के आएगा एच वन डी यू वन ई वन कैप प्लस एच टू डी यू टू ई टू कैप प्लस एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री कैप डॉट एच वन डी यू वन ई वन कैप प्लस एच टू डी यू टू ई टू कैप प्लस एच थ्री डी यू थ्री ई थ्री कैप। क्योंकि लांबिक एकांक सदिशों के गुणों के अनुसार ई आई कैप डॉट ई जे कैप दैट इज ई वन कैप डॉट ई वन कैप ई टू कैप डॉट ई टू कैप ई थ्री कैप डॉट ई थ्री कैप इक्वल टू 1 होता है, जबकि आई इज नॉट इक्वल टू जे होती है, वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डी एल स्क्वायर बराबर हमें ये मिलेगा, जो कि रेखा अल्पांश की लंबाई को व्यक्त करता है। ओके, अगला लेक्चर अपना